लोग मुझे सुन रहे हैं और सभी STET 2019 के 80,402 उत्तीर्ण मेरिट और नॉट मेरिट दोनों अभ्यर्थियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये जब शुभकामना मैं देने के लिए सोचा तो मेरे मन में एक विचार आया। जिस तरह से दिवाली हमारे घरों में जब आज दीपक जलेगी तो उजाला आएगा, दीपक जलेगा तो उजाला आएगा। आप अपने जीवन में कब उजाला लाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहेंगे कि आपके जीवन में कभी उजाला ना आए तो कभी उजाला नहीं आने वाला, और अगर आप चाह जाएंगे कि आपके जीवन में उजाला आए तो अविलंब उजाला आ जाएगा, एकदम गारंटी। इसमें कोई शक और संशय की बात नहीं है, क्योंकि यहां सोच की पकड़ बड़ी है, यहां सोच की बात है। मेरिट और नॉट मेरिट जो सरकार का शगुफा है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। यह सोचने की जरूरत है कि कौन सा मांग सही है और क्या हम मांगेंगे कि हमारे जीवन में अविलंब परिवर्तन आए। मेरे साथियों, मैं कागज लेकर के बैठा हूं आज, और ये जो सरकार ने जारी किया था, शिक्षा विभाग ने, कि STET 2019 में कुल कितने क्वालिफाइड हैं, 80,000 जो 402 हैं, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों विषयों में कितने कितने अभ्यर्थी हैं। तो जरा मैं हल्का सा ये डेटा पे बात करूंगा, ज़्यादा मैं डेटा पे बात नहीं करता, लेकिन मोटा मोटी बस 1 मिनट आपका टाइम लूंगा कि STET 2019 के पेपर 2 के अभ्यर्थियों की सूची है। इंग्लिश, अंग्रेजी विषय, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2126, क्वालिफाइड कितने हैं 2693। अंग्रेजी विषय में 2126 को सीट है, 2693 को क्वालिफाइड है। अगर बहाली खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, किसी का इसमें से रहेगा, किसी का रहेगा? तो आपको आम क्या आम है कि गुठली से मतलब है? आम से काम है ना जी, गुठली गिनने से तो मतलब है नहीं। आपको तो पेट भरने से मतलब है, आपको तो जीवन में उजाला होने से मतलब है। तो इंग्लिश में कोई समस्या नहीं। मैथ में पेपर 2 में 2104 सीट है और 2098 को लोग पास किया है। अब बताओ, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ये तो सीट से कम हो गया। अंग्रेजी में सीट से ज्यादा है, लेकिन बहुत दिन हो गया, प्लस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस सब में बहुत लोग छटेंगे। कुल मिलाकर के सभी की नियुक्ति हो जाएगी। तो मैथ वाला भी क्लियर है। फिजिक्स में 2384 सीट है, 814 को क्वालिफाई है मात्र। इसमें मेरिट नॉट मेरिट का क्या खेल है, हमको यह समझ में नहीं आता। केमिस्ट्री में 2221 सीट है, क्वालिफाई कितना है 1104। क्या मतलब है आपको? क्या बहाली प्रारंभ होगी तो एक भी बच्चा का रहेगा इसमें, एक भी अभ्यर्थी छूटेंगे? जूलॉजी 723 को सीट है और 2074 को क्वालिफाई है। थोड़ा सा संघर्ष है इसमें जूलॉजी में, लेकिन संघर्ष है तब बहाली खुलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीट बढ़ने वाला है ही, 1.25 लाख सीट हो ही गया है। ये तो 80,000 का खाका पेश कर रहा हूँ, सीट 1.25 लाख होने जा रही है। यहाँ तक कि प्रयोगशाला सहायक की भी बहाली होने जा रही है। तो बताइए, कोई मतलब नहीं बनता इस बहाली को रोक करके रखना। सरकार को हम क्यों मौका दे रहे हैं? सरकार नहला फेंकेगी, हम दहला फेंकेंगे। बोटनी में 835 सीट है, 816 को है, कोई मतलब नहीं है। बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हुई, सभी की नियुक्ति होगी। कंप्यूटर साइंस में 1673 सीट है, 17,000 पास हैं, उत्तीर्ण हैं 17,034 से, और लगभग 9,000 सीट हो ही गया है। 7,000 तो डिक्लेयर है, 2,000 और बढ़वाना है उसको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे सारे BCA वाले, BSc IT वाले, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले, सब बाहर हो जाएंगे। सीधे के सीधे 7-8 हजार लोग हैं, सबका सबका हो जाएगा कंप्यूटर का। मैथिली में 106 सीट है, 54 को ही उत्तीर्ण है। तो बताइए, पेपर 2 में कोई संघर्ष है ही नहीं। अगर बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होगा, सभी वैलिड कैंडिडेट की नियुक्ति तय है। तो बताइए, पेपर 2 वाला अगर हमको समर्थन नहीं करेगा
तो ओकर मतिये नंबर आयल है जी। पेपर 2 वाला अगर हमको अभी पेपर 1 के बारे में बात करेंगे, पेपर 2 के बारे में पहले बात करें। पेपर 2 वाला अगर जो हमारा समर्थन नहीं करेगा उसका मति पूरा मरा गया है और आपका तकदीर समाप्त होने के कगार पर है। क्योंकि अगर कोई अड़चन लग गया और अगर 2024 तक बहाली न हुआ तो समझ लीजिए कि आपका जिंदगी गर्त होने वाला है। इसीलिए हाथ जोड़ करके विनती है, आप समर्थन करिए, हमारे विचार का समर्थन करिए, आपके जीवन में उजाला आएगा, आपके जीवन में उजाला आएगी। यह बात समझ लेना मेरे साथी। विचार का समर्थन करो, किसी इंसान का समर्थन मत करो। जहां तक सेक्रीफाइस की बात है ना, तो हमने जो सेक्रीफाइस किया है यह सब पता है, आपको पता है। जेल जाना, पुलिस की लाठियां खाना, मां बहन की गालियां सुनना, क्या नहीं किया यार। मैं कभी बैठता नहीं था, जेल जाने की वजह से मेरा जॉब छूट गया, उसमें भी बैठ गया। अगर इसके बावजूद भी तुम साथ नहीं दोगे तो क्या बताएं हम। मुझे तो कभी कभी गर्व होता है कि मैं ऐसे साथियों को प्रतिनिधित्व करता हूं, ऐसे साथियों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो अमेरिका के तर्ज पर पढ़े लिखे एकदम जबरदस्त ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी और वाले जाहिल पाना हो गया कि एक अच्छा बात बोल रहा हूं फिर उस बात का भी विरोध करना है। बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ अगर नहीं होगी तो बाबा जी का घंटा मिलेगा आपको। बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो सब कुछ मिलेगा। मति मारी हुई है आपकी, इसलिए जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करना और सभी की नियुक्ति सुनिश्चित करना, यह हमारी मांग है। दूसरी बात, 60-40 और 80-20 के आधार पर क्या सभी मेरिट की नियुक्ति हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो हम काहे के लिए उस सगुफा सरकार का माने? हम क्यों नहीं कहें कि चलो तुम सबका नियुक्ति करो, 12 मार्च के अनुसार सबका नियुक्ति करो। सरकार दबाव में है, देख रहे हैं कि आजकल रोजगार के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। मोदी जी को भी अब नौकरी देने का लालसा जाग चुका है, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है यार। टोटल का टोटल 80,000 में 60,000 से ज्यादा वैलिड कैंडिडेट नहीं है और 60,000 की अगर नियुक्ति करना होगा तो सरकार को लगभग 2,000 करोड़ रुपया चाहिए और 2,000 करोड़ में मात्र 800 करोड़ रुपया बिहार सरकार को देना है, 1,200 करोड़ तो केंद्र सरकार देगी। आप काहे चिंता कर रहे हो? आप मास्टर बने हो, मास्टर ही करो ना। वित्त विभाग और वित्त मंत्रालय की जवाबदेही आप अपने ऊपर मत लो, वो सब केंद्र सरकार और बिहार सरकार के मंत्री समझेंगे, अपर मुख्य सचिव समझेंगे। हाथ जोड़ करके विनती है, मती मरा गया उसको लौटाओ यार, लौटाओ। समर्थन मांगने के लिए फोन बात किया मैं सोचा कि मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामना दूं, साथ में साथ मेरे साथियों में कुछ परिवर्तन आए। विचार का परिवर्तन करो, विचार का समर्थन करो, विचार में परिवर्तन करके और विचार का समर्थन करो। स्ट्रेटजिक चेंजेस करना होता है जिंदगी में। अरे यार, कहीं अगर स्कूल जा रहे हो और रास्ते में है कि जी रोड पकड़ के जाना है और रास्ता में पागल सांड दौड़ा चल रहा है रोड पे, तुम तो रोड से जाओगे तो मार के पेट फाड़ देगा। परिस्थिति के अनुसार बदला जाता है रणनीति। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने, हिरोशिमा और नागासाकी पर। बहुत बड़ा दुश्मन था जी जापान का अमेरिका, लेकिन आज जापान का सबसे बड़ा मित्र अगर कोई है वो अमेरिका है, वो अमेरिका है। सबसे बड़ा स्ट्रेटजी लाई अमेरिका है जापान का। तो सिचुएशन के अनुसार पलटना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं यार, हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। चलिए पेपर 1 की बात करते हैं। एसटीईटी 2019 के पेपर 1 का हालचाल क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले हिंदी का, हिंदी पेपर 1 वैकेंसीज 3,000, उत्तीर्ण 4721। एक को बचेगा। हिंदी पेपर 1 में एक को कैंडिडेट नहीं बचने जा रहा है, खाली बहाली खुल गया तो कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो यार, कानवा तो यही ने पकड़ा रहा है। तो बेवकूफ काहे बन रहा, सरकार को क्यों मौका दे रहे हो? हिंदी के लोग समर्थन करो। उर्दू 1,000 सीट है, 2890 है, एक को नहीं बचने वाला उर्दू वाला, एक भी उर्दू का नहीं बचने वाला है। सभी स्कूल में उर्दू शिक्षक चाहिए, कोई ऐसा हाई स्कूल नहीं है जिसमें उर्दू शिक्षक नहीं चाहिए। तो सरकार ने कम बहाली निकाला था, उर्दू का तो एकदम गारंटी होना है।
संस्कृत 1000। कौन ऐसा स्कूल है जिसमें संस्कृत के टीचर नहीं चाहिए? तो संस्कृत का भी एकदम सीट बढ़ने वाला है, पक्का बढ़ने वाला है। 1700 को उत्तीर्ण है, 1055 को सीट है ये है। तो एक को संस्कृत बचेगा? पगलेपन न घुसल है, मती मराया हुआ है। खैर आज चिंता मत करिए, मैं आज माँ लक्ष्मी की जब पूजा करूंगा तो मैं आपकी सुबुद्धि के लिए और आपके जीवन में उजाला आए, आपके विचार में परिवर्तन हो और आप विचार की बात करें, मैं इसके लिए आज पूजा करूंगा और आपके परिवर्तन की मांग करूंगा। पेपर 1 में अंग्रेजी 5055 सीट है और 4600 उत्तीर्ण है। अंग्रेजिया वाला काहेला मुंह फुलेले है रे भाई? अंग्रेजिया वाला काहेला मुंह फुलेले है? ये जितना विषय ऊपर वाला जो है ये सब काहे के लिए मुंह फुलेले है बताओ ना। औरंगाबाद वाले भाई साहेब आप ही के लिए कह रहे हैं, काहे ला तुम मुंह फुलेले हो? मुंह फुला के ना आप हमरा कुछ बिगाड़ सकते हैं ना हम आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। कौन माँ का दूध पिया है जो बिहार की धरती पर कोई किसी का कुछ बिगाड़ लेगा? लेकिन अपन जिंदगी बर्बाद जो करने पे उतारू हो गए हो, इसके लिए हमको दया आता है कभी कभी। हमको ना अफसोस है ना डर है किसी से। हमको कोई डरा सकता है? इस धरती पर कोई डरा सकता है हमको? तो डर नहीं है, अफसोस केवल आता है कि मती किससे मरा गया रे भाई। पूरा काम पूरा का पूरा मती भरनष्ट हो गया, समाप्त हो चुका साला। सब कुछ खत्म हो चुका, कुछ बच ही नहीं रहा है, खाली खोखला दिमाग दिख रहा है। मैथ 5055 सीट है, 7279 सीट बढ़ेगा, सबका हो जाएगा यार, सबका हो जाएगा। मैथ का भी। साइंस में 5000 सीट है, 6100 उत्तीर्ण है, सबका इसमें भी हो जाएगा। सोशल साइंस की बात रह गई, 5000 सीट है, 26,221 उत्तीर्ण है। तो इसमें समस्या है। लेकिन एक बात बताओ, अगर 60-40 के आधार पर 5000 सीट रहेगा और 26,221 लोग फॉर्म भरेगा, तो क्या सभी 5000 मेरिट वाला का नियुक्ति हो जाएगा? बोलो। सभी 5055 जो सोशल साइंस का पेपर 1 में है, क्या 60-40 के आधार पर सभी मेरिट की नियुक्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बात याद करना, 60-40 और 80-20 अगर हो जाएगा और ये सीट बढ़ के 8-9 हजार हो जाएगा, 10 हजार हो जाएगा, तो लगभग सब मेरिट वाला का हो जाएगा। बहुत सारे उसमें नॉट मेरिट के भाई का भी हो जाएगा। तो ये मती मराया हुआ ही नहीं संपूर्ण भाई। दिमाग को खोलना है, ताला लगाना है, बुरे चीज पर ताला लगाना है और अच्छाई को निकाल करके और दिमाग का ताला खोलना है। मेरे साथियों, एक बात याद करना, ये सोशल साइंस के अलावे जितने भी पेपर 1 या पेपर 2 के विषय हैं, उनका ओल छिलेला रुसल हो रहे मर्दे। बहलिया खुलेगा तो धड़ाक से हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले मेरा बातचीत हुआ, जानते हैं किनसे? राहुल भाई, पटना के राहुल मिश्रा जी। राहुल जी मेरे विचार से असहमत थे कि काहे आप मेरिट के छोड़ करके उधर चलेगा। बोले खबरदार, हम मेरिट के छोड़ के कहीं गए नहीं है। साला मेरिट वाले को मेरिट पर जब बोल देगा वो कर हम हालत खराब कर देंगे। तो हम उनको बोले कि बहाली अगर प्रारंभ नहीं होगा तो ओल छीलोगे बन में, काम मिलेगा आपको। बहलिया प्रारंभ होगा तो खटाक से नौकरी हो जाएगा। तो बहलिया प्रारंभ कराइए ना जी। उनका मैथ विषय है। अब मैथ वाला साइंस वाला कौन सीट बढ़ल है, ये है, EWS है, ये है, तो अब काहेला रुसल हो भाई? अब काहेला रुसल हो? ये खाली सोशल साइंस वाला मेरिट वाला को कुछ समस्या है। तो सोशल साइंस के मेरिट वाला बताओ, 60-40 के आधार पर सीट नहीं बढ़ेगा तो 5055 के सभी मेरिट की नियुक्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। साला 60-40 के आधार पर कैसे हो पाएगा? जो बाउंड्री लाइन पे वो सब बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर यही 10,000 9,000 सीट हो जाएगा तो सभी मेरिट की नियुक्ति हो जाएगी, फिर से वो मेरिट में आ जाएंगे। तो ये कहाँ बात मेरा गड़बड़ है? कहाँ बात मेरा गड़बड़ है? बताओ ना, बताओ कहाँ बात मेरा गड़बड़ है? फंसेले रहोगे, बहाली नहीं होगा, STT 22 आ जाएगा, सीटेट अगर आ गया
तो समझिए कि सारा समाप्त न हो जाएगा। तो इसको समाप्त करवाना है कि इसको प्रारंभ करवाना है। इसीलिए विचार की लड़ाई है। मेरा समर्थन मत करो ना, हमको समर्थन की जरूरत नहीं है। मेरे विचार का समर्थन करो, मेरे विचार का समर्थन करना होगा आपको। नहीं करिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। इसीलिए जितने भी मेरे साथी हैं, खास करके मेरिट वाले, वो चुपचाप जब बहाली प्रक्रिया जल्द प्रारंभ हो और सभी की नियुक्ति सरकार करे, हम इस बात पर आप समर्थन कर दीजिए। और सारा चीज आपको देखिए लिए सब। अब एक मेरे दोस्त हैं पवन देव कुमार तांती, वो को बोल रहे हैं कंप्यूटर पे बोलिए। पवन देव भाई सबसे पहले नमस्कार। बड़ा गर्म हो गए थे बीच में, लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूं। कंप्यूटर में 1673 मेरिट में है। 60-40 के आधार पर क्या सभी कंप्यूटर के हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अब 60,000 सीट हो गया है, 2,000 आउ बढ़ा देंगे जिद करके, तो एको कंप्यूटर वह छूटेगा रे मर्दे। तब बहालिया प्रारंभ करोगे तब न पवन देव भाई होगा रे मर्दे, शादी ब्याह करोगे। न तो ऐसे ही माला जपित रहोगे, कभी बाबा धाम तो कभी केदार धाम तो कभी जाते हो कहां, ये कृष्ण जी के कहां है, मथुरा वृंदावन। तो पवन देव भाई चुपचाप मर्दे समर्थन करिए, ना तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसे ही रह जाओगे बंडमरू। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये सारा जिंदगी का दशा और दिशा तय करेगा। जिंदगी का दशा और दिशा तय करने वाला ये चीज है। अगर हम लोग गड़बड़ रास्ते पे चले गए तो बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ कराना है। व्यक्ति का नहीं, विचार का समर्थन चाहिए। जब मैं मेरिट आंदोलन किया करता था तो आपने मेरा सबने साथ दिया। क्या हमारे से आपकी कोई दोस्ती थी पहले? नहीं, आपने विचार का समर्थन किया। क्योंकि उस समय सीट 30,675 था। तो जाहिर सी बात है हम मेरिट की बात करेंगे। लेकिन अब की परिस्थिति बदल चुकी है। जल्दी से जल्दी बहाली प्रक्रिया प्रारंभ कराना है। और नमक सतुआ पर जो हम लोग काम चला रहे हैं उससे मुंह मोड़ करके और अच्छा जिंदगी की शुरुआत करना है मेरे भाई। यही हमारा विचार है। इसलिए सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि चुपचाप समर्थन करिए, जल्दी नौकरी लीजिए रे मर्दे, न तो बुढ़ा जाओगे, ब्याह शादी फिर नहीं होगा, ब्याह शादी नहीं होगा, इसी रह जाओगे। हमको तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसीलिए हाथ जोड़ करके विनती है, मेरे विचार का समर्थन करिए। जल्द बहाली प्रक्रिया सरकार प्रारंभ करे, इस बात के लिए मेरा समर्थन करिए, मेरे विचार का समर्थन करिए। फिर देखिए ना क्या हम करते हैं, तूफान मचा देंगे तूफान। कोनो डर है? कोनो माँ का दूध पिया है जो डरा देगा? कोई नहीं डराएगा मुझे, ना कोई डरा सकता। बहुत जेल छोटी चीज है। मैंने तो कह दिया है कि अपने जीवन को समर्पित कर दिया हूँ एसटीईटी के लिए। जरूरत पड़ेगा तो फांसी के फंदा पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन कभी हार स्वीकार नहीं करूंगा। इसको याद तो रख यार, याद तो रख, याद रखो। 5 सितंबर से मैं पहली बार पिछला 15 महीना में काम नहीं कर रहा हूँ। 5 सितंबर से पहली बार। तो 5 सितंबर, 5 अक्टूबर और 5 नवंबर आ जाएगा। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर और 5 नवंबर अब आ जाएगा। लगभग 2 महीना अब हो जाएगा। 2 महीना में 25 दूनी 50,000 तो सीधे सीधे नुकसान हुआ। तो ये हमारा सेक्रीफाइस है। ये पैसा का महत्व नहीं है, पैसा के लिए हम नहीं करते हैं। पहला बार बता दिए ना, पैसा के लिए नहीं रहता है मेरा संघर्ष यार। चिंदी चोर नहीं हूं मैं। साला जान की बाजी लगाने वाला पैसा के लिए करेगा यार, क्या बात करते हो। मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? 10, 20 और 50,000 रुपये में मेरी जिंदगी खरीद लोगे? तो पैसा का सवाल ही नहीं है। सवाल है कि आपकी बेहतरी के लिए है। हाँ, अगर मैं आपके लिए काम करूं, आपकी बेहतरी के लिए काम करूं, आपका बेहतरी हो, नौकरी लगे, इससे हमारा कुछ नाम हो जाए, ऐसा मेरा अगर विचार है, वैसा मेरी महत्वाकांक्षा है, इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है इसमें? बताओ ना।
क्या बुराई है? इसीलिए सब लोग एक मुश्त समर्थन करिए मेरे विचार का, और गलत विचार का विरोध करिए। खुल के विरोध करना है, और चुपके चुपके सचिवालय में जाने से नहीं होता है कुछ हो। मौसा जी बैठे हुए थोड़ी ना है आपके सचिवालय में खाली मामला संज्ञान में डालने। मामला संज्ञान में कब डालते हैं? मामला संज्ञान में तब जाता है जब सत्ता की कुर्सी हिलती है, और वो हिलती है जेल जाने से, आंदोलन खाने से, लाठियां खाने से, गर्दनी बाग में चिंगार मारने से। ऐसे सचिवालय में जाइएगा चुपके चुपके, जाते के साथ अंदर बोलता है कि अच्छा ठीक है हम देखते हैं। इतना से कौन मारे डर लग रहा है निघरघट और निर्लज सरकार को? जब तक अगर जबड़ा में हाथ डाल के फाड़ नहीं दीजिएगा तब तो कोई फर्क पड़ने वाला है? तो ये बात को समझ लीजिएगा। और अभी मेरे भाई ये कहे थे कि शादी मेरा मुद्दा नहीं है। अरे शादी मुद्दा नहीं है, लेकिन अच्छा जीवन जीना तो है ना जी पवन देव भाई। तो मर्दे अच्छा जिंदगिया के लिए समर्थन करिए ना, तो रह जाएगा ऐसे ही। हाँ, इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि मेरे विचार का समर्थन करें, और आपकी जीत होगी। पवन देव भाई, अरे सबका समर्थन है मर्दे, सबका समर्थन मिल रहा है। हमारा से कोनो रिश्तेदारी था आपका जी? हमारा रिश्तेदारी नहीं था, कोनो जान पहचान नहीं था ना। तो हमारे विचार का आप समर्थन किए ना, आए न थे। तो हमने इतना बात बताया तो मेरे विचार का समर्थन नहीं करिएगा, विरोध करिएगा? बोलिए यस और नो, चलिए रिप्लाई करिए, यस और नो करिए। मेरे इस विचार का आप समर्थन करते हैं कि नहीं? बोलिए कि संपूर्ण 80,000 बहाली की मांग किया जाए, सबकी बहाली की मांग किया जाए। सरकार 12 मार्च के अनुसार सबकी नियुक्ति करे। ये 60-40 के सगुफा ये सबसे काम नहीं चलने वाला है। हमें नौकरी चाहिए। सरकार 10 लाख का वादा किया था, पूरा करे। और जो महिला हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनको तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यही मेरा विचार है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं विदा लेता हूं। एक बार और हैप्पी दिवाली, आपके जीवन में उजाला आए। और भगवान से मैं विनती करूंगा, मां लक्ष्मी से विनती करूंगा कि आपके मानसिक जो सोच है, विचार है, उसमें परिवर्तन लाए, और जो दिमाग पे ताला लगा हुआ है वो ताला खुल जाए। बस हम इसी विचार के साथ विदा लेता हूं। जय।